Hello everyone, we welcome you in the first class of biology, lecture first, on the behalf of LSIS Educational Society. So let's begin with the first lecture of biology. In this first class, we will be going to discuss about what is living and non-living, what is the definition of cell, the body and organization of any organism, types of cell, their size, and some of the basic talks related to the cell biology. So let's start with the lecture. ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक बिगर कॉन्सेप्ट को लेके कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, लाइफ क्या है। तो साइंटिफिकली अगर हम अपने बेसिस पे आपको बताएं कि लाइफ क्या है, तो विद प्रूफ हम आपसे ये कह सकते हैं कि एक फिनोमिना है जिसके अंदर दो प्रोसेसेस जो हैं वो मेनली डिफाइन है। एक है लिविंग प्रोसेस, एक है नॉन लिविंग प्रोसेस। ओके, लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सिंपल है। आप अगर किसी एक का डिफरेंस समझ जाएं तो दूसरा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, ये बस हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। वैसे एग्जांपल्स और थ्योरीज जो हैं, पोस्टुलेट जो हैं, वो और भी हो सकती हैं। सो हमारे अकॉर्डिंग जो लिविंग है वो क्या शो करता है, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, जो कि हमने उसमें से कुछ सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक आपको लिख रखी हैं। जैसे कि वो एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस शो करेगा। रेस्पिरेशन अगर बेसिकली हम बात करें तो हम इसे ब्रीथिंग कह सकते हैं। ओके, ब्रीथिंग कह सकते हैं मतलब श्वसन की प्रक्रिया, मतलब सांस लेने की जो प्रोसेस होती है जिसमें कोई ना कोई गैस आप इनटेक कर रहे हैं और कोई ना कोई और गैस आप जो है वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ले रहे हैं और वहां पे आप रिलीज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात करें तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, इनटेक करते हैं और रिलीज कर देते हैं हम लोग CO2 का। तो ये प्रोसेस हम शो कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लिविंग हैं, और आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेस शो करते हैं इस वजह से भी हम लिविंग हैं। दोनों ही बातें एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सेकेंड हम आते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन एक नया वर्ड है। इसका मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि एक वो पावर है जिसे डबलिंग पावर कह सकते हैं। डबलिंग पावर या आप इसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ये लिविंग सेल्स के अंदर होती है। ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक सेल के अंदर ये पावर होती है कि एक लिमिटेड टाइम के बाद वो अपने आगे के जनरेशन्स के सेल में डिवाइड हो सकता है, अपने डॉटर सेल्स में डिवाइड हो सकता है। हर एक लिविंग सेल ये फिनोमेना, ये प्रोसेस को शो करता ही करता है एक टाइम ड्यूरेशन के इंटरवल पे। ठीक है, एक नियमित अंतराल के बाद वो अपने एक सेल से दो सेल्स में टूट जाता है। यही प्रोसेस कीप ऑन प्रोसेसिंग पे रहती है। फिर ये वाला सेल जो है वो 2 में टूटेगा, ये भी 2 में टूटेगा, फिर वो 2 में टूटेंगे। ठीक है, इससे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ठीक है, यही प्रोसेस जो आपकी है वो चलती रहेगी। ठीक है, मूव करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज। सो अगर कोई बॉडी या कोई सेल या कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो शेप और साइज में क्या वैरायटी शो करेगा, उसका साइज जो होगा वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, मतलब बड़ा होता रहेगा। नॉर्मल सी बात है, एक टेम्परेचर के बाद, ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद कुछ ना कुछ हर बॉडी की ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग होते हैं तो एक टाइम पीरियड पे हम 5 साल के होते हैं, फिर हम कुछ टाइम पीरियड के बाद 10 साल के होते हैं, और कुछ टाइम पीरियड के बाद हम 25 के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का मतलब सेल्स का इंक्रीमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स में आपकी बॉडी के अंदर वैसे अनकाउंटेबल है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1 लाख सेल्स थे। देन जब आप 10 ईयर्स के हो गए तो वो 1 करोड़ सेल्स हो गए। जब आप 25 के हो गए तो वो 1 ट्रिलियन सेल्स हो गए। ठीक है, सो इस टाइप से शेप और साइज पे भी इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली हमने जैसे लिविंग में लिया था तो नॉन लिविंग के लिए हमें एग्जाम्पल वो ही लेने पड़ेंगे। सो सेम, अगर नॉन लिविंग है तो उसमें इट मस्ट डू नॉट शो, इट मस्ट नॉट शो, इट शैल नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रीथिंग। उसके अंदर ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, मतलब इसी में इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी इनटेक या आउटटेक नहीं होना चाहिए गैसेस का। सेकेंडली हमने बात वहां पे करी थी कि रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। रेप्लिकेशन मतलब डबलिंग पावर। रेप्लिकेशन मतलब डबलिंग पावर जो हमने डिस्कस करी थी कि वो जो है वो डिवाइड हो रहा है। सो अगर नॉन लिविंग है तो वो डिवाइड का फॉर्मेशन शो नहीं करेगा। थर्डली हमने बात करी यहाँ पे कि साइज और
शेप की, ठीक है। साइज और शेप की बात करी हमने कि वो जो है वो टाइम पीरियड्स के बाद जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है सेल्स के अंदर, तो वो भी हमें शो नॉन लिविंग के लिए नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बेसिकली टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ की कॉन्सेप्ट दे रहे थे लाइफ को डिफाइन करने के लिए। अब आप इसके बाद एक रफ स्ट्रक्चर बना के ये कह सकते हैं कि हाँ, दोज ऑर्गेनिज्म विच शो दिस प्रॉपर्टीज they can be living, and those organisms which cannot show this type of property, or those you can say those things which cannot show this type of property, we can set that type of organism as non-living. Okay, let's move to the next topic. Okay, अब बात करते हैं सेल। सेल की हमने बेसिक बात करी। अब क्योंकि सेल क्या है, सेल एक है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक नॉमिनल सी डेफिनेशन है जो हमें हर एक टाइप की एनसीईआरटीज के अंदर या साइंस की टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाती है फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। इसी पे बेस रह के हम बात करते हैं सेल क्या था। सेल जो है वो हर एक लिविंग क्रिएचर के अंदर, हर एक लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है हम अपनी फर्दर वीडियोस में आगे के लेक्चर्स में बताएंगे, ठीक है। यहां बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है सेल है क्या, कहां से खोजा गया, किसने खोजा। तो साइंटिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं सर रॉबर्ट हुक, बहुत ही नोन नेम है ये। इन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इन्होंने पाया था कि कुछ ऐसे, आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उस वक्त तक इनको यही लगता था कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या कुछ ऐसी छोटी चीजें हैं जो उससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकती। मतलब सबसे छोटी यूनिट ऑफ बॉडी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, विच मीन्स सेल वो सबसे छोटी यूनिट है जिसके जुड़ने से कोई बॉडी बनी है, ठीक है। इससे छोटी कोई यूनिट नहीं है, इससे छोटी कोई लेवल नहीं है, इससे छोटा आपके बॉडी के अंदर कोई भी सेल नहीं है, कोई भी और कुछ चीज नहीं है, इसलिए इसको सबसे छोटा माना गया है। और यही वो चीज है, यही वो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला एक कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी को या तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो सर्कुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो लॉन्ग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। वो कॉनकेव स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ वो फंक्शनरीज को भी मेंटेन कर रहा है। फंक्शनरीज मीन जो है कि फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन के अंदर भी सेल्स होते हैं जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, या नर्वस सेल्स कहते हैं। ये जो सेल हैं ये सिर्फ ब्रेन के लिए होते हैं, ब्रेन के फंक्शन कराते हैं, मतलब आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन करा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग करा रहे हैं। तो ये एक तरीके से फंक्शन का भी काम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम किसी को ले लें, ठीक है, एक इंडिविजुअल है तो उसके हाथ के सेल्स का फंक्शन अलग होगा, उसके ब्रेन के सेल्स का फंक्शन अलग होगा, उसके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के सेल्स का फंक्शन अलग होगा। तो ये सारे हैं तो सेल्स ही, और वो भी लिविंग सेल्स हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस करा, लेकिन फंक्शन के बेसिस पे भी ये सेल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो एक मोटे मोटे बेसिक रूप में हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ओके, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब बात करते हैं बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म कोई भी ऐसी लिविंग चीज जो खाना खा रही है, जिसकी ग्रोथ हो रही है, जिसकी डिवाइडेशन हो रहा है, जो लिविंग है, उसे हम ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा जो सबसे छोटी यूनिट है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, इस पे बात हम बाद में करेंगे। ओके, तो यहां बात आ रही है बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो किस बेसिस पे बनी होती है। तो अभी हमने बात करी थी यहाँ पे कि सबसे छोटी यूनिट जो है किसी भी लिविंग
बॉडी की वो क्या है, वो है सेल। तो किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट हमारे पास होती है सेल। जब सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स मिल गए, इसे हमने कह दिया ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कह देते हैं आगे जाके टिश्यू। ठीक है, जब खूब सारे सेल्स जुड़ जाते हैं तो वो बना लेते हैं टिश्यू। जब टिश्यू और टिश्यू जुड़ते हैं, जब टिश्यू प्लस टिश्यू जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, ये एक लिनियरिटी चल रही है, ये एक चेन चल रही है जो इसी तरीके से होती है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेल सबसे छोटा है, सेल से सेल जुड़ा, सेल प्लस सेल जुड़ा तो क्या बन गया, ग्रुप ऑफ सेल्स। उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू भी कह देते हैं। टिश्यू के साथ जब टिश्यू जुड़े तो क्या बन गया, ऑर्गन। ऐसे ही जब ऑर्गन के साथ ऑर्गन जुड़ते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। ओके, जब ऑर्गन के साथ ऑर्गन जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम, जब खूब सारे ऑर्गन सिस्टम और बाकी सब ऑर्गन सिस्टम 1, ऑर्गन सिस्टम 2, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम 3, जब ये जुड़ जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एक बॉडी कह देते हैं। बॉडी मतलब आप इसको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक है, अब समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि सेल सबसे छोटा है, सेल से सेल जुड़ गए तो वो टिश्यू बन गया। टिश्यू क्या है, टिश्यू एक गुच्छा है आप कह सकते हैं। ठीक है, एक जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है और हर एक ग्रेप्स को हम मान लें सेल, तो उस पूरे गुच्छे को हमने क्या कह दिया, टिश्यू। सिमिलरली ग्रेप्स का पूरा एक गुच्छा और ऐसे ही ग्रेप्स का पूरा एक गुच्छा जब मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन को आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा आई भी एक ऑर्गन है, हमारा ईयर भी एक ऑर्गन है, हमारा ब्रेन भी एक ऑर्गन है, हमारे हैंड्स भी एक ऑर्गन है। ऐसे ही एक हाथ जो एक ऑर्गन मान लिया आपने, वो बना किससे था, सेल से ही बना था। तो एक हाथ जिसको आपने ऑर्गन मान लिया और ऐसे ही दूसरा हाथ जिसको आपने ऑर्गन मान लिया, जब वो दोनों हाथ मिल गए तो आपकी बॉडी हल्के हल्के क्रिएट होने लगी, तो उसे कह दिया हमने ऑर्गन सिस्टम। और जब खूब सारे ऑर्गन सिस्टम मतलब आपकी आंख, आपका नाक, आपका पैर, आपका पेट, ठीक है, आपका ब्रेन, जब ये सारे सिस्टम मिल गए तो क्या बन गया, बॉडी। सो हमने अपने ही एग्जाम्पल से ये जाना कि कहां से सेल स्टार्ट हो रहा है और कहां पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो बन जा रही है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए यही साइकिल मेंटेनेबल होती है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक इज टाइप ऑफ सेल। सो जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिक बायोलॉजी के अंदर सिर्फ मेनली दो ही टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ब्रेन सेल्स अलग होते हैं, न्यूरॉन अलग होती हैं, नर्वस टिश्यू अलग होते हैं, ठीक है, और बाकी अलग टाइप के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं वो अलग है। लेकिन बेसिक जो है वो हमने दो ही बेसिस पे सेल्स को डिवाइड करा है, जो कि है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या है, तो वर्ड से ही डिफाइन है, यूनी और मल्टी। यूनी का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल, और सेलुलर का मतलब हो गया सेल। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं, मतलब एक सेल पाया जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक सेल पाया जाता है, उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। सिमिलरली मल्टी का मीनिंग होता है मैनी, मैनी सेलुलर, ये भी हो गया सेल। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से अधिक मतलब मोर देन वन सेल पाए जाते हैं, मोर देन वन टाइप नहीं है, सेल एक ही जैसे होंगे, ठीक है, या नंबर में काउंट में ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर इसमें एक सेल है तो इसमें हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारे सेल पाए जाते होंगे, ठीक है। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए मैनी, ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके एक एक एग्जाम्पल समझते हैं कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। सिंगल टाइप ऑफ सेल के अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अमीबा का, ठीक है। अमीबा क्या है, अमीबा एक एग्जाम्पल है सिंगल टाइप ऑफ सेल का। अमीबा नॉर्मली हमें जो है वो जो रुका हुआ पानी होता है उसके अंदर हमें दिख जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, आपको नॉर्मल नेक्ड आई से नहीं दिखेगा,
लेकिन ये इसके एग्जाम्पल की लिस्ट में आता है। ठीक है, कभी और फर्दर क्लासेस में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सिमिलरली मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, मल्टी सेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल आप खुद को ले सकते हैं। ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर है। अब ह्यूमन मल्टी सेलुलर कैसे है, डीप नहीं जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता दें, आपके अंदर आपके कॉर्निया के सेल्स अलग होते हैं। ठीक है, आप यहाँ के सेल्स अलग हैं, आपके न्यूरॉन अलग हैं। ठीक है, आपके नर्वस टिश्यू अलग हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर आपके अलग अलग सेल होते हैं। और यहां तक कि आपकी सिर्फ स्किन के अंदर ही एपिथेलियल, ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक अलग अलग टाइप के जो हैं वो सेल्स पाए जाते हैं। इस पर हम डिस्कशन तब करेंगे जब हम टाइप ऑफ सेल्स की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ एक बेसिस लेके चल रहे हैं, एक बेसिक लेके चल रहे हैं। ओके, मूव करते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक पे, साइज एंड शेप ऑफ सेल। ओके, तो आपको एक अपडेट देने के लिए, नॉर्मली आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठें तो यहाँ इस पोर्शन से और टाइप ऑफ सेल से क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं जिसमें आपका साइंटिफिक स्टडीज के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो बात आती है साइज ऑफ सेल। वैसे तो डाइवर्सिफाइड साइज हैं, रोज नए बैक्टीरिया और वायरसेस डिस्कवर भी हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो हम एक कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटीज में देख सकते हैं या अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, वो क्या है, मिनिमम लेंथ से लेकर मैक्सिमम लेंथ तक, मिनिमम लेंथ से लेकर मैक्सिमम लेंथ तक किसी भी एक सेल्स की क्या मानी गई है, तो मिनिमम लेंथ मानी गई है जो कि है एक बैक्टीरियल सेल की, जो कि मैं बात कर रहा हूं एक बैक्टीरियल सेल्स की, जो मिनिमम आपको देखा जाएगा वो होगा 0.5 माइक्रोमीटर से। और ये मिनिमम हो गया, कितना छोटा हो सकता है और कितना बड़ा हो सकता है, 1.5 माइक्रोमीटर। ये सेल का साइज की बात हो रही है। ये हो गए छोटे सेलों के बारे में। ऐसे ही अगर हम बात करें मैक्सिमम, बड़े से बड़े, लार्जेस्ट बिग टाइप ऑफ सेल्स के बारे में, तो उनका साइज क्या हो सकता है, तो बड़े से बड़ा सेल भी 170 मिलीमीटर से लेकर 130 मिलीमीटर तक अभी तक डिस्कवर करा गया है। वैसे डिस्कवरी, कीप ऑन डिस्कवरी इस पे होती है, रोज डिस्कवरीज हो रही हैं, पर जो ऑथेंटिक डेटा है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये जो साइज लिया गया है ये है एक ऑस्ट्रिच के सेल का। ओके, ऑस्ट्रिच के एग के सेल्स का ये साइज लिया गया है, जो कि 170 माइक्रोमीटर से 130 माइक्रोमीटर है। और इसी में जो सबसे छोटा साइज लिया गया है किसी बैक्टीरियल सेल का, वो 0.5 म्यूमीटर, मतलब माइक्रोमीटर से 1.5 म्यूमीटर माइक्रोमीटर तक लिया गया है। ओके, तो वीडियो के इस लास्ट पार्ट में हम बस इतना कहना चाहते हैं, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी बेसिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए LSIS एजुकेशनल सोसाइटी के चैनल्स के साथ, जो कि हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं। तो बने रहिए यहाँ पे यूट्यूब पे अपडेट्स वीडियोस पाने के लिए, जो कि अलग अलग लेक्चर्स के साथ हम रोज कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट्स दें। तो आप बने रहिए यहाँ पे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। ये आज हमने बात करी थी बेसिक बायोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे। हम सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और अदर कॉन्सेप्ट को, जो कि क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेकर BSc और MSc तक के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टैंडर्ड जो होते हैं, हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक हेल्थी रहिए, अपना ध्यान रखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते रहिए गवर्नमेंट के। एंड जय हिंद, जय भारत।